अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भैया आगे एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। आज की मार्केट रेप्लिका थी आपके प्रीवियस मार्केट की। प्रीवियस मार्केट डाउनफॉल जा रही थी। अगर आप देखोगे प्रीवियस मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल में आई थी और आज की मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में गई थी। तो इट्स काइंड ऑफ अ वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर हो गया, सिमिलर काइंड ऑफ मार्केट। बट अगेन आज की मार्केट में और प्रीवियस मार्केट में अगेन एक चीज कॉमन थी, प्रीमियम्स की। जिस तरीके से प्रीमियम रिएक्ट कर रहे थे, एसएल हंटिंग हुई, काफी अच्छे से एसएल हंटिंग हुई, मार्केट डायरेक्शनल थी, उसके बाद भी पैसा नहीं बना। तो वो चीजें भी कॉमन थी, मार्केट का चलना भी कॉमन था। बस एक चीज डिसहार्टनिंग थी, वो थी पैसा ना बनना। जबकि मार्केट दोनों दिन हमारे अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो थी, दोनों दिन हमारे पोर्टफोलियो के फेवर में थी, वन डायरेक्शन। तो ऐसे दिन आप इन दिनों से बस इस एक चीज की सीख जरूर अच्छे से ले सकते हैं कि मार्केट जब अपनी पे आती है ना, तो आपके फेवर में होने के बाद भी चार्ट आपके फेवर में होगा, बट उसके बाद पैसा। तो यही है मार्केट की पावर। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि मार्केट की पावर को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। इसलिए जिस दिन प्रॉफिट होता है हाथ जोड़ो और उसके बाद चुपचाप निकल जाओ। ज्यादा अपने आप को तुर्रम खानी बनना होता। काफी लोग मैंने देखा है कि जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन चौड़ निकल के आते हैं कि आज के दिन अरे अरे हमारा तो हो गया। बस ऐसा नहीं होना चाहिए। और काफी लोग जिनको प्रॉफिट भी होता है कॉल करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, हाथ जोड़ो, साइड हो जाओ। बट ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मार्केट से ऊपर हो गया, ऐसा कभी नहीं है। जब मार्केट अपनी पे आता है ना, तो फेवर वाला चार्ट भी आपके अगेंस्ट में ही जाता है। और वो चीजें हम बहुत अच्छे देख चुके हैं, इसलिए हम तो झुक के रहते हैं भाई, झुक के रहना पड़ेगा सिस्टम के नीचे, ठीक है। बट यस, आज की मार्केट अगर मैं पीएनएल और उन सबको अगर साइड रखूं, प्रीमियम्स के बिहेवियर को अगर मैं साइड रखूं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रीमियम का बिहेवियर मार्केट के साथ बिल्कुल अनमैच था। मैं बोलूंगा वहां पे प्रीमियम डिके नहीं हो रहे थे बल्कि इंक्रीज हो रहे थे। बट एक चीज सिमिलर नहीं थी। प्रीवियसली अगर आपने देखा होगा कि फ्राइडे को वोलेटिलिटी से पीएनएल आपका नेगेटिव गया था, आज के दिन हल्का था पीएनएल। मैं बोलूंगा आज के दिन एकदम हल्का पीएनएल था और हल्का नेगेटिव है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये एक अलग चीज थी। जबकि सेम मार्केट, सेम डायरेक्शनल और सेम काइंड ऑफ मूवमेंट, बट पीएनएल और लॉस का इंटेंसिटी डिफरेंट। तो ये चीज मुझे कभी समझ नहीं आएगी और पता नहीं, आई डोंट नो किस चीज में वर्क करती है। तो वो चीज है, अगर आपकी सेम चीजें वर्क कर रही है तो आपकी सेम होनी ही चाहिए। ये मार्केट हमेशा आपको दोगी। तो अगर हम इन चीजों को साइड रखें, बट एक चीज है मार्केट ने आज जो नया किया, नया मार्केट ने ये किया कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पे अपने जो ये वाला लेवल है, अक्सर क्या होता है कि जब एक इनवर्स फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है तो मार्केट आता है, हमेशा मार्केट इस रेंज में टाइम पास करता है। बट मार्केट अब क्या कर रहा है, नीचे ब्रेकडाउन देकर यहाँ टाइम पास कर रहा है। तो ये कुछ नया है थोड़ा सा, और ये ज्यादा बार देखा नहीं गया। जब भी ये देखा गया तो वहां पे ऐसा कंसोलिडेशन इस चीज को आपका कंसीडर किया गया है। और जब जब मार्केट ने ऐसा किया है तो उस फेज में मार्केट ने किया क्या है, मैं भी आपको बताऊं। मार्केट यहाँ क्या करे, यहाँ पे इसको सस्टेन करके धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाना, वापस से जब मार्केट नीचे भी मोर शार्प। तो अभी के लिए मैं ये यहाँ 25,000 तक फिर से पक चुके होंगे, 25,000 फिर आ जाएगा। ये क्या बात होती है, कितनी एक लेवल कितनी बार टूटेगा और कितनी बार रीगेन होगा। तो ये अगर बिल्कुल भी क्लूलेस या फिर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो यस, मैं ये बोलूंगा कि 25,000 फिर आ सकता है। अपने माइंड में ये लेके रखना। अब वो चीज की गारंटी कितनी है कि आ सकता है, 60-40 में रेशियो यहाँ पे रखूंगा। मेरा बाइस फिर से 25,000 के लिए अभी है कि अभी आ सके, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके की, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हर दिन अलग है और हर दिन जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे वैसे हमारी एनालिसिस उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी। कल मार्केट अगर प्रॉपरली कर देता है तो हम फिर से बोल देंगे कि 23,800 के आसपास हम दिख सकते हैं। बट मार्केट ने वैसा नहीं किया, मार्केट ने अपने बिहेवियर को चेंज किया। तो बिहेवियर चेंज होता है तो वर्ड्स भी आपके चेंज होंगे, और यही होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बनना पड़ता है गिरगिट। अगर आप गिरगिट बन चलेंगे यहाँ पे, फिर आप एक व्यू पे स्टिक रहेंगे, आप हर लेवल पे कॉल बाय करते रहेंगे। तो वो चीजें यहाँ पे रहती है। और मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल में भी अच्छा खासा एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिले और में भी एक फॉल देखने को मिले। तो अभी के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि मार्केट आ सकता है, आप लोगों का ऊपर आ सकता है। तो अभी जो लोग क्लू आपको दे ऊपर आने के लिए, बाकी नीचे के लिए तो मैं ये कल का मूवमेंट मेरे हिसाब से काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। क्योंकि मार्केट में मैं बोलूंगा कि एक सरप्राइजिंग मूवमेंट
आना बाकी है जो कि अभी तक आया नहीं है। और वो सरप्राइजिंग मूवमेंट अगर आप देखोगे तो अभी जब से मैं सरप्राइजिंग मूवमेंट की बात कर रहा हूँ तब से आया, काफी टाइम हो गया, 2-3 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ। मैसेज में भी 2-3 यूजर ने पूछा सर वो कब आएगा सरप्राइजिंग मूवमेंट। तो आप ध्यान से अगर थोड़ा दिमाग चलाओ तो ये भी तो देखो ना कि यहाँ पे कहां पर है। जब तक ये रेंज क्लियर नहीं होगी ना 25,000 से 24,800 के बीच की, 700, 800, 900, 700, 800, 900, 25,000, तब तक आप लोगों का कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट नहीं आ सकता। जैसे ये रेंज क्लियर होगी ना उसके बाद ही आप लोगों को एक सरप्राइजिंग मूवमेंट मिलेगा, और बिलीव मी वो मूवमेंट काफी शार्प होगा। मैं जैसे कि पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, वो मूवमेंट होगा, और आई बिलीव कि वो मूवमेंट जब आएगा तो मिलेगा। और वो मूवमेंट मुझे कहीं ना कहीं इतना पता है वो होगा नेगेटिव साइड की। बट जब तक नहीं आता है तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग बस प्ले करो अकॉर्डिंग टू मार्केट, रेंज बाउंड प्ले करो और उसके हिसाब से फिर आप लोग देखो। बट अभी एक क्लू है, चलो मार्केट ऊपर आ कितना आ सकता है तक, मतलब 25,000 के, ठीक है। बाकी ये कोई भी सरप्राइज नेगेटिव साइड ही होगा, तो अगर छोटा आता है उतना सा सरप्राइजिंग मूवमेंट देखो। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसमें क्या हो सकता है, जैसे ही मान लो यहाँ पे अभी निफ्टी है 24,700 हो गया, करेक्ट। अब होगा क्या, वो सरप्राइजिंग मूवमेंट स्टार्ट कैसे होगा? वो सरप्राइजिंग मूवमेंट स्टार्ट ही आप लोगों का या तो गैप अप से होगा, या तो फिर एक ऐसे दिन से होगा जहां पे लोगों को लगेगा कि आज सब हरा ही हरा है, या फिर आप बोल सकते हो इट्स अ पॉजिटिव टेरिटरी, वहां पे लोगों को ये फील होगा। सपोज मैं आपको 2 सिनेरियो बताऊंगा, तीसरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 में से कोई एक फील होगा तब वो आपका नेगेटिव सिनेरियो फुलफिल हो जाएगा। बट अगर कोई तीसरा सिनेरियो आ जाता है जहां पे वो फिल हो जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर वो भी एक सरप्राइजिंग होगा कि अचानक से वहां, तो वो एक अलग होगा। बट मैं वहां जा नहीं रहा क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे अपने माइंड को। तो सपोज करो कि मान लो कल एक गैप अप हो जाता है। गैप अप कहां पे? यहाँ पे हो जाता है 24,900 के आसपास आप लोगों का गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट में ना एक पहली कैंडल जो बनेगी नॉर्मल बनेगी, गिरावट जो आएगी ना आपकी फिर आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, आती चली जाएगी। फिर हम आप ये ले लो कि हम 500 तोड़ेंगे, सेम डे 500 तोड़ेंगे, और 500 तोड़ने के बाद हम कहीं 400, 200 के या 300 के आसपास हम क्लोज करेंगे। मतलब 350, 400 पॉइंट का मूवमेंट आप लोगों को शार्प देखने को मिल जाएगा। और उस दिन मार्केट एक भी रिबाउंड नहीं लेगा, ओनली मार्केट नीचे 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 आता चला जाए, वो आप लोगों का सरप्राइजिंग होगा। अब यहाँ पे सरप्राइज क्या रहा? सरप्राइज ये रहा कि हमें पता ही नहीं था कि हम 400 पॉइंट आज नीचे जाने वाले, वो भी गैप अप के बाद। हालांकि गैप अप के बाद हम बहुत बार नीचे गए हैं, बट वो दिन आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि जस्ट काइंड ऑफ कि भाई आज ऐसा हो ही नहीं सकता था, मतलब हम आज पॉजिटिव ही माइंड में लेके बैठे हैं, तो मार्केट आपको वहां ट्रैप करेगा। दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट ओपन करे नॉर्मली और उसके बाद सीधा धड़ाधड़ कैंडल देना स्टार्ट कर दे, और उसके बाद 12:30 1 बजे तक सारा मूवमेंट होने के बाद फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। तो इस तरीके का हो सकता है। आउट ऑफ नोवेयर ये हो सकता है कि मार्केट एक गैप डाउन दे और उसके बाद सीधा नीचे, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा गैप डाउन होने के बाद एक रिकवरी आने के चांसेस है, वही मार्केट ट्रैप करेगा और सीधा यहाँ पे और नीचे, वो चीजें हैं। तो ये आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग मूवमेंट होगा। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये कंडीशन मेट हुई थी, बट यहाँ पे ये आगे तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो ये भी एक चीज है कि क्योंकि अब मार्केट गैप डाउन देने के बाद आप लोगों को रिकवरी दे रहा है, तो अगर मान लो वो सरप्राइजिंग मूवमेंट आना हुआ और अगर वहां पे मार्केट रिकवरी देगा, तो मे बी फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, लोग सोचेंगे ऊपर जाएगा, बट नहीं, उस दिन ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में तो वही सेम चार्ट, सबके सेम ही बनते हैं, अलग नहीं बनते आप लोगों का सेम एज अदर चार्ट्स। बट यहाँ पे एक चीज लेके चलना कि अगर गिरने पे आएगी मार्केट तो फाइनेंशियल सबसे पहले सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज याद रख। फाइनेंशियल्स में ज्यादा गिरावट आएगी एज कंपेरिजन टू निफ्टी एंड आपका सेंसेक्स। तो सबसे ज्यादा गिरावट आप लोगों की फाइनेंशियल्स में आएगी। बट निफ्टी टूटेंगे, अगर निफ्टी जैसे कि 1-1.5-2% टूटेंगे तो 2-2.5% आप लोगों के फाइनेंशियल्स उस दिन गिर जाएंगे, ज्यादा गिरेंगे कंपेरिजन टू निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये चीज अपने माइंड में बांध लेना। बाकी मिड कैप आप देखोगे, मिड कैप आज पॉजिटिव साइड रहा। अगेन मैंने आपको बोला है मिड कैप एक पॉजिटिव इंडिकेटर है मार्केट के लिए। तो जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक 25,000 तक मूवमेंट आ सकता है, तो देयर इज सम रीजन आपका यही है कि मिड कैप ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे कैसे आ सकती है। और वही हुआ आज देखोगे, आज जब मिड कैप ऊपर है तो मार्केट भले ही नेगेटिव है, बट अल्टीमेटली इट इज इन पॉजिटिव टेरिटरी। तो अभी आप लोगों को एक पुश देखने को मिल सकता है, और वापस से आप देखोगे मिड कैप भी 13,000 के आसपास का लेवल अटेन करेगा, और निफ्टी भी साथ साथ 25,000 का लेवल अटेन करेगा। उसके बाद देखते हैं फिर मार्केट कहां जाता है, क्योंकि मिड कैप आज ग्रीन हुआ है तो मार्केट आपको शायद कल ग्रीन साइड मिले, वन साइडेड भी मिले, तो वो पॉसिबल हो सकता है। सेंसेक्स अगेन कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे सेंसेक्स के लिए 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे करना, बट जिस तरीके से सेंसेक्स चला तो आप ध्यान से देखोगे
तो सेंसेक्स तो फुल ऑन आप लोगों का क्या एक एसेलेंटिंग साइड, और पूरा एसेलेंटिंग साइड था सेंसेक्स, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी बात करते हैं पीएनएल की, तो आप देखोगे तो अगेन इट्स अ नेगेटिव डे, बट मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि प्रीवियस डे से मतलब फ्राइडे से ये डे काफी अच्छा रहा। अगर आप देखोगे नॉमिनल मतलब 0.5% के आसपास यहाँ पे आप लोगों का है क्या नेगेटिव, बट आप लोगों का प्रीवियस सेशन देखो वहां पे ज्यादा नेगेटिव है। तो वहां पे और यहाँ पे मूवमेंट वगैरह सारी सब इजी है, बट आज आप देखोगे प्रीमियम डिके भी इतना नहीं हुआ है, तो मे भी शायद कल डिके हो, तो कल का दिन आज के दिन और परसों के दिन को शायद न्यूट्रलाइज करे। बट यही मैं बोलूंगा कि आज का दिन फिर भी नेगेटिव से बेहतर था, बट सेम था, कोई प्रीमियम डिके नहीं। ऊपर से एसएल हंटिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे आप देखोगे प्योरली एसएल हंटिंग, सिर्फ इसको छोड़ के, सिर्फ आपका क्योंकि मार्केट वन साइडेड जा रहा था, तो इसी वजह से आपका यहाँ पे आपका पूरा पॉजिटिव है जिन्हें तो कवर कर लिया, वरना आप देखोगे फुल नेगेटिव। मतलब यहाँ पे बस नहीं लग रहे थे और कुछ नहीं लग रहा था। एसएल मार्केट ऊपर जा रही है, आप लोगों के एसएल लग रहे हैं, कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि प्रीमियम आपके घट ही रहे हैं और बढ़ रहे हैं आपके प्रीमियम, तो प्राइस पे आने का फिर एसएल, प्राइस पे आने का एसएल, तो पता नहीं क्या मतलब पीछे से सारी चीजें होती है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ऐसे, बट अल्टीमेटली यहाँ पे चलो फिर भी मैं बोलूंगा कि पूरा कवर पॉजिटिव में भी क्लोज किया, बट पे भी आप लोगों को ऐसा लगा अन्य था, क्योंकि मार्केट जब ऐसा वाली कोई चीज। बाकी ये आप लोगों का हेज में आज काफी अच्छा लॉस, क्योंकि प्रीमियम डिके आउट ऑफ प्रीमियम काफी अच्छे डिके हुए हैं, मैं बोलूंगा नॉट एट द मनी ओटीएम 1-2 इन सब के आसपास कोई प्रीमियम डिके नहीं हुआ ज्यादा। ओटीएम में प्रीमियम अच्छी खासे डिके हुए, ये चीज मैं बोलूंगा। अगर डे के दिन कभी कभी ऐसे देखने को कि फार 50% से डिके हो जाते हैं, और जो मेन पोजीशन होते हैं वहां तो 2 पॉइंट भी गिरने का नाम नहीं होता है, तो ये भाई एक अलग ही गेम है। क्योंकि अगर प्रीमियम गिरेंगे तो सारे गिरने चाहिए, ये क्या होता है कि वो ज्यादा गिर रहे हैं कम गिर रहे हैं। प्रीमियम का एक सिलेक्शन होता है, प्रीमियम का एक रेंज होता है, या फिर आप बोल सकते हो ग्रीक्स होते हैं, तो वहां पे अगर प्रीमियम डिके होता है तो सारे के सारे प्रॉपर इवेल्युएशन पे या कैलकुलेशन पे डिक्रीज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कम गिर रहा है एक ज्यादा गिर, चीज है, बस अलग ही बिहेवियर होता है। और मैं बस इसके बारे में क्या बोलूं ज्यादा, बट ये बोल सकता हूँ कि ये आपको इतना यू हैव टू फेस इट, एंड सारी चीजें एक्सेप्टेबल है। बट ये आज का फिर भी पीएनएल हल्का है तो इट्स फाइन। और ग्राफ है तो ग्राफ में भी आपको ये को मिलेगा कि स्टार्ट से अब तो हम काफी अच्छा गए थे, मतलब 3000 के आसपास भी गए थे, बट स्टिल वहां से हम रिकवर करते 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 1500 के आसपास क्लोज हो गए। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 50% रिकवर ही हो गया डे में 50% रिकवर, क्योंकि वहां पे आप लोग मार्केट वन साइडेड थी, तो इस वजह से डे में रिकवर हो गया, तो इट्स फाइन। 5% के आसपास का लॉस 3 लाख के कैपिटल पे, तो थैंक यू सपोर्ट जस्ट मेक ट्रेडिंग।